पिछले 24 घंटे पाकिस्तान 2 बड़े अटैक किए गए। एक बन्नू जो कैंट है वहां पर छावनी के ऊपर अटैक किया गया और दूसरा बड़ा हमला जो हुआ वो डेरा इस्माइल खां के अंदर हुआ है। यही वजह जिस वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही। पाकिस्तान के सूबे केपीके के इलाके बन्नू कैंट में अटैक हुआ है जिसमें तकरीबन 10-12 फौजियों की जानें गई हैं। और इस अटैक ने इंडिया का केस कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस हवाले से फिर आईसीसी की डेलीगेशन टीम दोबारा पाकिस्तान आ रही है। आईसीसी की इंस्पेक्शन टीम रवां साल सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। हम वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले में वीक नजर आ रहे हैं और अब और मजीद हम वीक हो जाएंगे क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया है जो कि कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, काफी अरसे बात हो रही है, इंडिया को पहले सिक्योरिटी का कंसर्न था, अब ये वाकया हो गया है। अब चैंपियंस ट्रॉफी पे मजीद इफेक्ट पड़ेगा। क्या इस हालात में चैंपियंस ट्रॉफी हो पाएगी? कभी यहाँ अटैक कभी वहाँ अटैक। पाकिस्तान में ये सब कुछ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार पाकिस्तान के लोग खुद हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, या फिर आज भी हम यही इल्जाम लगा देंगे कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। इसके चलते जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत मुश्किल है यार के पाकिस्तान में। और अब हमें इस चीज को एडमिट कर लेना चाहिए, बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी का जो रूट है ना ये चेंज करने वाली है। ट्रैक जो है उसका जो है वो यूएई की तरफ होने वाला। या आगे खदशा ये कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए। ये पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया मिलकर क्या कर रही है फैसल करीम साहब? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज़ कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। 24 घंटे में पाकिस्तान में 2 बड़े हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के 14 से 15 जवान शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में ये बवाल मच गया है कि अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया अब ये बोल रही है कि भारत इस मामले को आईसीसी के सामने रखेगा और पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल करवाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की टांगे कांप रही है। दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। अब ऐसे हालात में भारत पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी कैसे खेल सकता है, या कोई भी देश पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी कैसे खेल सकता है। आईसीसी भी दोबारा पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के हालात का जायजा लेने वाला है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 अब पाकिस्तान में होना मुश्किल है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब खतरे में पड़ गई। वजह क्यों है यार? देखो, एक इंसिडेंट हुआ, पहले बीसीसीआई सिर्फ कंसर्न शो करवा रहा था कि यार हो सकता है कुछ हो जाए, कोई मामला हो, लेकिन अब बीसीसीआई इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर भी, या इंडियन फैंस जो हैं वो इस वाक़ये को यकीनन बुनियाद बना रहे हैं, वो कंसर्न शो करवा रहे हैं कि हमारी टीम कैसे जाएगी। अभी रिसेंट जो है वो अटैक हुआ है, अभी आने वाला वक्त है, और अगर ऐसा फिर दोबारा हो गया तो फिर तो और मामला जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और दो पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो टेररिस्ट को भी किल किया है इस अटैक में, लेकिन इसका फ़ायदा उठाएगा इंडिया, और इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का केस पाकिस्तान के लिए बहुत कमज़ोर बना दिया जाएगा। ये बात पक्की, और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। और मीटिंग से पहले ऐसा हुआ है। अब जब मीटिंग से पहले ऐसा हुआ है तो उस चीज़ को बुनियाद बनाकर बहुत कुछ किया जा सकता है बीसीसीआई की जानिब से, इंडिया की जानिब से। और वो जो कंसर्न्स शो करवाए जा रहे थे, अब वो कंसर्न्स जो है वो रियलिटी बेसिस की बुनियाद पर जो है वो आईसीसी के सामने रखे जाएंगे इस वाक़ये को लेकर। तो यकीनन पाकिस्तान के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है ये कि हम वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले में वीक नज़र आ रहे हैं, और अब और मज़ीद हम वीक हो जाएंगे क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया है जो कि कहीं भी हो सकता है। लेकिन अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, काफ़ी अरसे बात हो रही है, इंडिया को पहले सिक्योरिटी का कंसर्न था, अब ये वाक़या हो गया है तो सिक्योरिटी का कंसर्न डबल हो गया है। तो अब इसके चलते जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बहुत मुश्किल है यार के पाकिस्तान में। और अब हमें इस चीज़ को एडमिट कर लेना चाहिए, बहुत मुश्किल लग रहा है कि
भले ही आईसीसी का जो एजेंडा है उसमें ना वेन्यू की बात की गई है, ना हाइब्रिड मॉडल की बात की गई है, बल्कि बजट की बात हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ यूएई का भी जिक्र नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ बजट की बात हो रही है कि भाई ये बजट होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, ये डिस्कस किया जाएगा मीटिंग में। लेकिन वेन्यू हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं हुई। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि मीटिंग में अजय शाह, बीसीसीआई, इन लोगों की जानिब से शायद कंसर्न उठाए जाएंगे इस वाक़ये को लेकर, और मीटिंग में नहीं, मीटिंग के बाद किस तरह जो है वो बीसीसीआई इस इंसिडेंट को यूज़ करता है वो आगे जाकर ही पता लगेगा। और जब मीटिंग हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज आप आमने सामने बैठोगे, वो अपने कंसर्न शो करवाएंगे, पाकिस्तान उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा। तो बहुत कुछ होना है इस आईसीसी मीटिंग में, और इसका एजेंडा कंफ्यूज तो कर रहा है, इंडियंस को ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा हो कि वो बात कर रहे थे कि यार हाइब्रिड मॉडल पर बात होगी, वेन्यू पर बात होगी, लेकिन आईसीसी ने तो डायरेक्ट जो है वो बजट की बात की। अब देखते हैं कि चीज़ें मीटिंग में किस तरह से गो थ्रू होती हैं और किस तरह से चलती हैं। लेकिन आई होप कि यार पाकिस्तान की सिचुएशन बेटर हो, और मैं एज पाकिस्तानी फ़ैन चाहती हूँ चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 हो, बिकॉज आई बिलीव कि जिन सिटीज़ में हो रही है वो सेफ सिटीज़ हैं और वहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं पेश आएगा इंशाल्लाह। और जो भी ये वाक़या हुआ है यार, कहीं भी हो सकता है, किसी की भी कोई भी मासूम जाने जा सकती हैं, तो उन्हें भी एज ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर किया जाए। वो जो नफ़रत वाला एलिमेंट है इसे ख़त्म कर देना चाहिए। बहरहाल इस सारे वाक़े पे सारे पाकिस्तानी परेशान हुए, पाकिस्तान के दुश्मन खुश हुए, और पाकिस्तान के दुश्मनों ने हम पे बड़ा तंज किया। कई ऐसे पाकिस्तानी नाअक्ल अंदेश सियासतदान भी हैं जिन्होंने भी इस पर तंज करके तो शायद दुश्मनों को खुश किया। तो इसके ज़्यादा मेरा ख्याल है ये वक्त नहीं है बात करने का। जब हुकूमत के इदारे समझेंगे कि वो इस बात पे बात करें तो फिर बतौर तर्जुमान हुकूमत मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन बहरहाल अफसोसनाक रवैया है, पाकिस्तान का बड़ा ही जिम्मेदाराना किरदार था इस सारी वॉर ऑन टेरर के जो भी मामला थे। यही वजह जिस वजह से इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रही, और बाकी टीमें भी अब एक के बाद एक जो है वो बाहर हो रही हैं कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं आ रही। मेन रीजन यही है। इसके ऊपर आपको कोई बंदा बात करता नजर नहीं आया होगा, इसके ऊपर आपको किसी बंदे की तरफ से कोई वीडियो नहीं मिली होगी कि वो जी बन्नू में अटैक हुआ और इतने फौजी जो है वो शहीद हो गए हैं। नो डाउट जान सबकी इंपॉर्टेंट होती है, हर बंदे की जान इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी जगह मुल्क कोई कंट्री की या दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, सबकी जान इंपॉर्टेंट है। लेकिन एज अ क्रिकेट एनालिस्ट अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो ये वो रीजन है जिस रीजन से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में अब नहीं होगी। देखें, अब टीम इंडिया अगर कह रहा है कि हमने नहीं आना, तो वो कह रहा है कि जी हमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हम नहीं आ रहे। बांग्लादेश ने अगर बोला है कि यार हम पाकिस्तान नहीं आ रहे तो उनको सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। अफगानिस्तान ने अगर बोला है उनको भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अगर बोला है उनको भी सारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। और वो मेन मुद्दा क्या है? वो मेन मुद्दा ये अटैक है। मतलब ये या पिछले कर लो आप, देखो पाकिस्तान सेफ कंट्री है, ये इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि मैं अब आपको जो है वो बातें बताना शुरू कर दूं। एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन दुनिया जब ये चीजें देखती है ना तो फिर बैड इंपैक्ट पड़ता है यार।